भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड आज के दिन देखा जाए तो मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। अब उन सारी न्यूज़ की वजह से आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में भी देखने को मिल रही थी। अब एग्जैक्ट वो न्यूज़ है क्या, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर हम बात करें पहली न्यूज़ के बारे में तो वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली है। और वो पार्टनरशिप कैसे हुआ है भाई, क्योंकि इन दोनों कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है। अब ये जो एमओयू साइन हुआ है इसका बेसिकली मेन मोटिव क्या है, तो देखो ये दोनों कंपनी मिलकर अब बोल सकते हैं डेवलप करेगी किस चीज़ का, एडवांस डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन जो होते हैं उसका। तो अल्टीमेटली ये एक विन विन सिचुएशन है। बट ये न्यूज़ का असर आपको आज के दिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को नहीं मिला होगा। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और वही सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसका मार्केट कैप 4,000 करोड़ का है। तो आप इससे समझ लो कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री अगर एक छोटी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती है तो उससे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होगा, बट वो छोटी कंपनी को ज़रूर बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी कंपनी के साथ मिल रही है। जब दो बड़ी कंपनी पार्टनरशिप करती है तो दोनों को ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। बट छोटी और बड़ी कंपनी का जब पार्टनरशिप हमें देखने को मिलता है तो बड़ी कंपनी फ़ायदा लेती है, बट उतना नहीं, ये कंपनी ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा इससे छोटी कंपनी को फ़ायदा होता है और छोटी कंपनी में ही इसका असर देखने को मिलती है। तो इस वजह से आज के दिन सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स तो खुश है, बट इस न्यूज़ की वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ खास इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला था। बट इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। आज के दिन HL हो गई, BEL हो गई, भारत डायनेमिक्स हो गई, ये सारी कंपनी कुछ खास अच्छा परफॉर्म इसलिए भी नहीं किए थे क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की की मीटिंग हमें देखने को मिली थी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। पिछले कुछ टाइम में हमें वॉर से रिलेटेड नहीं, पीस से रिलेटेड ज़्यादा बातें सुनने को मिली है। अब देखो, अभी हाल ही में हमें 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन की मीटिंग देखने को मिली थी, और अब हमें जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग देखने को मिल रही है। फिलहाल यहाँ पर जेलेंस्की की तरफ से स्टेटमेंट हमें ये सुनने को मिल रहा है कि वो बायलैटरल मीटिंग के लिए रेडी हैं। इसका मतलब ये है कि वो पुतिन, ट्रंप और जेलेंस्की तीनों का मीटिंग के लिए रेडी हैं, यानी कि तीनों मिलकर बात करेंगे। बात किस लिए करेंगे? वॉर को ख़त्म करने के लिए। बट सभी चीज़ें यहाँ पर आकर फंसती हैं इस बात पे कि पुतिन के जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स अगर फुलफ़िल होंगी तभी तो अल्टीमेटली वॉर ख़त्म होगा। तो यहाँ पर पीस टॉक इंपॉर्टेंट नहीं है, डिमांड में नेगोशिएशन इंपॉर्टेंट है। और वो देखते हैं कि इन तीनों की मीटिंग के बाद हमें ये चीज़ ख़त्म होता हुआ देखने को मिलता है या नहीं। और वॉर जब ख़त्म होने की बात सुनने को मिलेगी तो अल्टीमेटली डिफेंस कंपनी तो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगी, क्योंकि वॉर की वजह से इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलते थे ना। बट अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों के बाद क्या है कि उनके ऑर्डर्स जो मिला करते थे वो पहले के मुकाबले कम हो जाएंगे, जिससे कंपनी के जो नंबर्स में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, या फिर उनके ऑर्डर बुक में इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन हमारी जो डिफेंस कंपनी है वो उतनी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रही थी इन सारी न्यूज़ की वजह से।